एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी और तेमू एक दूसरे के सामने हैं। हारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही होती है और वो लिफ्ट में होती है। तेमू उसके सामने होता है, वो उसको देखने वाला होता है और हारी बिल्कुल घबरा चुकी होती है। तभी वहाँ सुंगुन आ जाता है, यानी तेमू का असिस्टेंट। वो तेमू को काम बताने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। वो हारी पर ध्यान नहीं दे पाता। हारी को मौका मिलते ही वो अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है। अब तेमू और असिस्टेंट बिजनेस की बातें करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हमें आज उस डिपार्टमेंट का फूड भी चेक करना है। ये बात सुनते ही हारी बिल्कुल घबरा जाती है, क्योंकि वे उसी के डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि तेमू हारी के डिपार्टमेंट के फूड को चेक कर रहा था, जहाँ मीनू ने सारे डिश बनाए थे। तेमू चेक करता है, उसे बहुत ही पसंद आता है। वो मीनू की बहुत तारीफ करता है। मीनू कहता है ये सब तो हारी ने किया है, हारी ने ही मुझे मोटिवेट किया था, उसी ने इस कंपनी में मुझे इंट्रोड्यूस किया था। अब सब के सब हारी से मिलना चाहते थे, पर हारी तो यहाँ थी नहीं, क्योंकि वो तो डर के मारे बेचारी टॉयलेट में छुपी हुई थी। वो तेमू को फेस नहीं करना चाहती। शाम होते ही हारी मीनू से मिलने जाती है। मीनू अपने रेस्टोरेंट में था। मीनू थोड़ा कंफ्यूज था कि कंपनी में सब के सब कहीं उसकी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे थे। हारी कहती है नहीं नहीं, तुम बहुत ही अच्छे शेफ हो और मुझे पता है कंपनी में सब के सब दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मीनू ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो कॉन्सर्ट के बारे में पूछता है। हारी कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, मैं उसी के साथ गई थी। ये बात सुनकर ना जाने क्यों मीनू थोड़ा सैड फील करता है। अब दोनों युंसू का वेट कर रहे थे। हम देखते हैं कि युंसू बाहर ही थी। वो अब अंदर आने वाली थी, तभी वो तेमू को देखती है। तेमू उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था जहाँ हारी है। ये देखकर युंसू घबरा जाती है। वो हारी को कॉल करती है, पर हारी के पास फोन नहीं था। अब अंदर हारी को तेमू दिख जाता है। तेमू के आते ही वो छुप जाती है और किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब मीनू तेमू से मिलता है। तेमू के साथ उसका असिस्टेंट भी था। तीनों साथ में बातें करने लगते हैं। मीनू हारी से उसे मिलाने वाला था, पर हारी तो वहाँ नहीं थी। वो अब हारी को कॉल करता है। हारी उसे कहती है मैं तो युंसू के पास हूँ। अब हारी बहुत ही खुश थी कि वो तेमू से बच चुकी है। युंसू उसे सुंगन के बारे में बता देती है कि वो उसका पड़ोसी है। ये सुन हारी बहुत ही खुश थी, पर वो उसे बताती है वो तो मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। तेमू ने जरूर मेरे खिलाफ उसे भड़का दिया है। ये सुन हारी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तेमू कोल्ड हार्टेड दिखता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। हारी तेमू की तारीफ कर रही थी। ये सुन युंसू कहती है मुझे लगता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की जगह उससे सच में प्यार करने लगी हो, तुम उसकी साइड ले रही हो। हारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर युंसू उसे छेड़ने लगती है। अब हम तेमू को देखते हैं। वो मीनू के साथ था। मीनू अपने रेस्टोरेंट का हर फूड कई चीजें उसे ऑफर करता है। बातों में मीनू उन्हें बता देता है कि हारी उसकी कॉलेज फ्रेंड है। वो उसकी बहुत ही अच्छी, लगभग 7 साल हो चुके हैं उनकी दोस्ती के। तेमू ये सुन उनसे और भी क्वेश्चन करने लगता है। आगे घर जाते टाइम तेमू बस हारी के बारे में सोचने लगता है, यानी गेमू के बारे में। तभी असिस्टेंट सुमन कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन हारी और मीनू की खबरें बहुत ही ज्यादा कंपनी में फेमस है। कई एम्प्लॉय कहते हैं कि हारी जो है वो मीनू को लाइक करती है, पर मीनू किसी और का करता है। ये सुन तेमू थोड़ा सा हैरान था। वो मन में सोच रहा था कि गेमू की भी ऐसी स्टोरी थी, वो भी 7 सालों से किसी को लाइक करती थी। अब कहीं न कहीं तेमू को थोड़ा शक हो गया था। आगे हम युंसू को देखते हैं। वो अपने पड़ोसी सुंगन का वेट कर रही थी। सुंगन वहाँ आता है और वो उसे इग्नोर करता हुआ नीचे जाने लगता है। ये देख युंसू को गुस्सा आ जाता है। वो उसके आगे जाती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, कम से कम हेलो तो कह ही सकते हो। सुंगन कहता है कि देखो मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। अब युंसू उसे सॉरी कहती है। आगे वो उसे कहती है कि अगर तुम दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम हेलो हाय तो कह ही सकते हो। एक अच्छे पड़ोसी तो हम बन ही सकते हैं। पर सुंगन इसके लिए भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तेमू और तुम्हारे बीच नहीं पड़ना चाहता, और वहाँ से चला जाता है। युंसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब सुंगन को देखते हैं कि वो कहीं जा रहा था। हम देखते हैं कि वो तेमू के घर पर था। वो एक रूम में जाता है। वहाँ वो फैमिली फोटो देखता है। उसमें सुंगन, ग्रैंडपा और तेमू तीनों साथ में थे, यानी कि हो सकता है तेमू उसका भाई हो। वो ये फोटोज देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तेमू से कहता है तुम घर पर वापस शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हो, पर सुंगन कहता है नहीं, मैं दूसरी जगह ही रहना चाहता हूँ। अब ग्रैंडपा के साथ दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो जल्द से जल्द अपने पोतों को देखना है। तेमू कहता है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। तेमू ने प्लान किया था कि वो हफ्ते में 1 ही बार गेमू को उनसे मिलाएगा, पर ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। पर ग्रैंडपा उसके बिजनेस प्लान को बार बार कैंसिल करे जा रहे थे। तेमू ने मना करने लगता है। तभी प्लानिंग करते हुए ग्रैंडपा देखते हैं कि इस सैटरडे को हारी और तेमू का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, पर तेमू को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ग्रैंडपा उसे बहुत ही डांटते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने लेट किया तो गेमू को कितना दुख होगा, और तेमू उनसे बचने की कोशिश करता है। वो सुंगन को सब कुछ कैंसिल करने को कहता है। सुंगन थोड़ा हैरान था कि तेमू इतनी आसानी से कैसे मान गया। उधर हम हारी को देखते हैं, जो अपने टीम मेंबर के साथ थी। सारे के सारे एक टूर पे जा रहे थे बिजनेस के काम से। वो बहुत ही खुश थे। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो अपने किसी पार्टनर के साथ थे। वे अपनी जमीन को देख रहे थे। वो पार्टनर उन्हें कहता है कि क्यों ना हम एक रिजॉर्ट बनाएं, पर ग्रैंडपा मना कर देते
हैं क्योंकि वो उन्हें यूज करना चाहता था और ग्रैंडपा ये जान चुके थे। तभी रास्ते में ग्रैंडपा देखते हैं कि उनकी कंपनी की गाड़ी पास में ही है। अब वो भी वहाँ पर जाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि हैरी और बाकी लोग अपना सामान को शिफ्ट करते हैं और वेजिटेबल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। सबके सब घबराए हुए थे, पर हैरी बहुत ही अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। ग्रैंडपा सबके लिए क्लैपिंग करते हैं। हैरी उन्हें देख बिल्कुल डर जाती है। वो उनसे छुपने की कोशिश करती है, अपने बालों को बिखराने लगती है। ग्रैंडपा को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। अब ग्रैंडपा टीम लीडर के साथ थे, वे बातें कर ही रहे थे। अब हैरी के फोन पे तेमू का कॉल आता है, पर हैरी का फोन उसके पास नहीं था। ग्रैंडपा जहाँ पर बैठे थे उसी के साइड में हैरी का फोन था। हैरी ये देख बिल्कुल घबरा जाती है। वो जल्दी से जाती है और अपना फोन लेकर टॉयलेट में घुस जाती है। ग्रैंडपा हैरान थे कि ये लड़की मुझसे बार बार बचने की कोशिश क्यों कर रही है। अब हैरी बिल्कुल घबराई हुई बैठी हुई थी। वो तेमू को कॉल करती है। तेमू कॉल उठाता है, उसे बहुत डांटता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। हैरी कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ और मेरी कंपनी फोन अलाउ नहीं करती है। तेमू कहता है तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो जहाँ फोन अलाउ नहीं है। हैरी उसे कुछ नहीं बताती। तेमू से कहता है कि तुम्हें पता है सैटरडे को क्या है। हैरी कहती है मुझे पता है, एक एनिवर्सरी है। तेमू से कहता है कि ग्रैंडपा को पता चल चुका है, वे हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। हैरी सुन और भी घबरा जाती है। तेमू उसे शाम को इनवाइट करता है, पर हैरी मना कर देती है। तेमू गुस्से में जाता है, पर हैरी बार बार मना करने लगती है। तेमू मन में सोचता है कि अजीब लड़की है, हर बार हर चीज को मना करने लगती है और अभी इसकी आंखों पर चोट भी लगी हुई है, फिर भी कंपनी में काम कर रही है। अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए थे, वे बातें कर रहे थे, पर ग्रैंडपा को अच्छा फील नहीं हो रहा था। उन्हें टॉयलेट जाना था। अब जब वो टॉयलेट के बाहर थे, वो देखते हैं कि पहले से कोई अंदर है। वो डोर को नॉक करते हैं। अंदर तो हैरी थी। वो और भी डर जाती है कि ग्रैंडपा बाहर आ चुके हैं। वो डोर ओपन नहीं करना चाहती थी, पर ग्रैंडपा बार बार चिल्ला रहे थे। अब हैरी जैसे ही डोर ओपन करती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर गलती से ग्रैंडपा को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरने ही वाले थे। हैरी उन्हें बचा सकती थी, पर फिर भी नहीं बचाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्रैंडपा उसे पहचान ले। अब अपने बाल बिखेरते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि हैरी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वैसे ग्रैंडपा ने उसे अब तक नहीं पहचाना है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने एम्प्लॉय का पैंट पहन रखा है और एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं पहन रखा सिवाय गारमेंट्स के। दोनों एम्बैरेस फील करते हुए कार तक जाते हैं। अब ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम तेमू को देखते हैं, जो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था जो हैरी और उसकी टीम मेंबर्स ने बनाया था। मैनेजर उसे बिहाइंड द सीन भी दिखाती है, जो उसे और भी ज्यादा पसंद आता है। उधर हम यूसु को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके मेल बॉक्स पे कोई छेड़खानी कर रहा है। वो उस बंदे से मिलती है। वो बंदा कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो पेशे से एक डिजाइनर था। वहाँ सुंगन भी आ चुका था। अब यूसु सोचती है कि क्यों ना इसे जेलस फील कराऊं। वो अजनबी से बातें करने लगती है, बार बार उसकी तारीफ भी करने लगती है। सुंगन थोड़ी सी उनकी बातें सुनता है, उसके बाद चला जाता है। वो अजनबी इंसान यूसु को बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे घर का फर्नीचर डिजाइन करना चाहता हूँ। आगे हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो डॉक्टर के पास थे। तेमू उनसे मिलने आता है। ग्रैंडपा डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में थे हैरी के ऊपर। वो कह रहे थे कि एक एम्प्लॉय है जिसके कारण मेरी ये हालत हुई है, उसने मुझे धक्का भी दे दिया। तेमू कहता है आप गलत कह रहे हैं, हैरी अपने काम में बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा साई है, इसीलिए वो बार बार हमसे छुपने की कोशिश करती है। उधर हम हैरी को देखते हैं, जो घर पर थी। तभी तेमू से कॉल करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। हैरी घबरा जाती है, उसे मना करती है, पर तेमू बार बार जिद करता है। अब हैरी टेडी बियर का ड्रेस पहनती है, उसे मिलने जाती है। तेमू से कहता है तुम बार बार अपने आप को कवर क्यों करती हो, पर हैरी उसे कोई रीजन नहीं बताती। अब तेमू उसे मेडिसिन देता है। वो कहता है कि इसे तुम अप्लाई करना, ये तुम्हारे चोट के लिए सही होगा। हैरी उसे पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे हैं। तेमू से बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब हैरी तेमू को अपने रेस्टोरेंट का फूड देती है। तेमू देखकर बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सैटरडे आ चुका है। दोनों साथ में घूमने जाते हैं। हैरी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तेमू कहता है कि अब तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अब हम हैरी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो केमू वाला सीरियल देख रहे थे। केमू वाले सीरियल में हमेशा की तरह केमू के बार बार इंसल्ट करी जा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे खुश करने के लिए पूरा मॉल खरीद देता है। हैरी का भाई कहता है कि हैरी अभी कहाँ पर है, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रही। हैरी की मॉम कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बॉयफ्रेंड कभी नहीं बना सकती, वो जरूर यूसु के साथ होगी। हम हैरी को देखते हैं, जो तेमू के साथ थी। दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। हम देखते हैं कि तेमू उसके लिए ड्रेस पसंद करता है। हैरी सारी ड्रेस को ट्राई करती है। हैरी व्हाइट ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तेमू उसे बस देखे जा रहा था। वो कहीं न कहीं हैरी की तरफ अट्रैक्ट फील करने लगा था। अब वो उसे शॉपिंग करा के लेकर जाने लगता है।
अब हम एक नई गर्ल को देखते हैं जिसका नाम जो है। वो भी शॉपिंग के लिए आई थी। वो उसी ड्रेस को बाय करने वाली थी जो अभी तेमू ने हारी के लिए बाय किया था, पर तेमू ने पहले ऑर्डर कर लिया था। वो मन में सोचने लगती है कि क्या तेमू ने गर्लफ्रेंड बना ली। आगे वो कंपनी में जाती है। हम देखते हैं कि युंगसुक उसी कंपनी में काम करती है जहाँ जो करती है, यानी इन दोनों के पेरेंट्स रिलेटिव्स हैं। जो युंगसुक को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें करी थी कि तुम्हें तो तेमू ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने आज ही उसकी गर्लफ्रेंड को देखा जो बहुत ही सुंदर है। युंगसुक भी कम नहीं थी, वो भी जो को बहुत झाड़ लगाती है। वो कहती है कि हम सारे एम्प्लॉय तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, तुम शॉपिंग पे गई थी और तुम हमारी बॉस हो। अब जो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो युंगसुक पे बहुत ही गुस्सा थी। युंगसुक मनी मन सोची थी कि मैंने हारी को बिल्कुल फंसा के रखा है, उसे तेमू हमेशा परेशान करता रहता है। उधर हम तेमू और हारी को देखते हैं जो दोनों एक रेस्टोरेंट में थे, साथ में डिनर कर रहे थे। हारी ने जो ड्रेस पहन रखी थी वो उसमें बहुत ही टाइट थी, पर फिर भी वो बात तेमू को नहीं बताती है। तेमू उसे बहुत सारी टेस्ट कराता है। उधर हम युंगसुक को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। वो जिम में थी और उधर सुंगन भी आता है। सुंगन को देखते ही युंगसुक से हेलो कहती है, पर तभी वो कहती है कि अरे नहीं, तुम्ही ने कहा था कि हम तो हाय हेलो भी नहीं कह सकते। अभी जो मैंने हेलो कहा वो वापस लेती हूँ। सुंगन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगते हैं। हम उस डिजाइनर को भी देखते हैं जो युंगसुक से पिछली बार बात कर रहा था। वो युंगसुक की हेल्प करता है। युंगसुक मनी मन सोच रही थी कि सुंगन से बात करना कब स्टार्ट करेगा। वो चुप चुप कर बार बार सुंगन को देख रही थी और सुंगन भी उसे देख रहा था, पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। आगे सुंगन जब रेस्टरूम में जाता है वहाँ वो उस डिजाइनर को देखता है। उसे पता चलता है कि वो बिना चश्मे के भी देख सकता है, पर फिर भी उसने ग्लासेस पहन रखे थे। उसे अब उस डिजाइनर पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है। आगे युंगसुक जब घर आती है तो वो डिजाइनर उसे गिफ्ट देता है। वो कहता है कि पिछली बार जो मैंने गलती की थी उसके लिए गिफ्ट है। युंगसुक बार बार मना करती है, पर जिद करने पर वो ले लेती है। आगे हम हारी को देखते हैं जो तेमू के साथ थी। अब उसने डिनर कर लिया था। डिनर के कारण उसकी ड्रेस उसे और भी ज्यादा टाइट होने लगी थी। जैसे वो काम के लिए एक बार झुकती है उसकी ड्रेस फट जाती है। तभी बहुत सारे होटल के एम्प्लॉय भी उन्हें बधाई देने आ रहे थे। हारी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि वो क्या करे। तेमू ये बात जान जाता है। वो अब हारी के पास आता है, उसके पीछे खड़े हो जाता है और उसके साथ ही केक को काटता है। हारी को बहुत ही अच्छा लगता है कि तेमू ने उसकी हेल्प करी। अब दोनों बाहर आते हैं, दोनों साथ में वॉक करते हैं। हारी का सैंडल तभी स्लिप हो जाता है। तेमू उसकी हेल्प करता है। हारी बस तेमू को देखे जा रही थी, वो उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी वहाँ पर पटाखे उड़ने लगते हैं और हारी और तेमू उन्हें देखने लगते हैं। हारी वो सब देखकर बहुत ही खुश थी। अब तेमू उसे घर ड्रॉप करता है। हारी उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। तेमू भी उसे कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हारी तेमू को कहती है कि मुझसे तो ये ड्रेस फट गई, मैं ये वापस करना चाहती थी, पर तेमू कहता है नहीं, ये ड्रेस मैं वापस नहीं लूंगा, वैसे भी ये तुम्हारी है। हारी ये सुनते हुए घर में जाती है। वो बस तेमू को याद कर रही थी। उधर हम तेमू को देखते हैं, वो भी हारी के कारण बहुत ही खुश था। तभी वो देखते हैं कि कार में हारी का पर्स छूट चुका है। वो अब उसे देने के लिए हारी के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब वो हारी के घर के पास आ चुका था। वो देखता है कि मिनू हारी के घर में जा रहा है। वो अब सोचने लगता है कि गेमू के घर में मिनू क्यों जा रहा है। तभी मिनू हारी का नाम लेता है। ये सुन तेमू को थोड़ा शक होता है। वो अब हारी का पर्स चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड था। वो अब देखता है कि गेमू का असली नाम हारी है। वो ये देख बहुत ही गुस्से में था। वो अब हारी को कॉल करता है। हारी कॉल उठाती है। अब तेमू बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसे हारी का सच्चाई पता चल चुका है। अब वो हारी के साथ क्या करेगा, अब हारी उसे कैसे बचेगी, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।